माई सेल्फ राजकुमार सिंह, NBGI ग्रुप में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज 12 कॉमर्स की क्लास में सब्जेक्ट है बैंकिंग और आज का टॉपिक है भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य। इससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के क्या उद्देश्य रहे हैं उस पर चर्चा की थी। आज भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य हम आपको बताएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक का प्रथम जो कार्य है वो है नोटों का निर्गमन करना। सन 1935 में, अप्रैल 1935 में जब रिजर्व बैंक की स्थापना हुई, तभी से भारतीय रिजर्व बैंक को नोट निर्गमन का एक अधिकार प्राप्त है। नोटों को छापने का काम रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। देश में मौद्रिक आवश्यकता के अनुसार रिजर्व बैंक नोट निर्गमित करने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से भारतीय रिजर्व बैंक का जो प्रथम कार्य है वो नोटों का निर्गमन करना है, और जो दूसरा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य है वो सरकारी बैंकर, एजेंट और सलाहकार के रूप में रिजर्व बैंक कार्य करता है। भारतीय रिजर्व बैंक सरकारी बैंकर का कार्य करता है। जो भी सरकारी, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें हों, उनके लेन देन करने का कार्य, बैंकिंग कार्य जो किया जाता है वो रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। रिजर्व बैंक समय समय पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को आर्थिक मामलों में इनके जो विशेषज्ञ होते हैं वो सलाह देने का भी कार्य करते हैं। तो रिजर्व बैंक आर्थिक सलाह देने का भी काम करता है, और इसी तरह से प्रतिनिधि के रूप में भी रिजर्व बैंक विभिन्न प्रकार के कार्य सरकार की ओर से करता है। चाहे वो विदेशी भुगतान प्राप्त करने की बात हो, चाहे वो दूसरे देश को सरकार की ओर से भुगतान करने की बात हो, तो रिजर्व बैंक सरकार के एजेंट के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है। और तीसरा कार्य है साख नियंत्रण का कार्य। रिजर्व बैंक का एक महत्वपूर्ण कार्य है साख पर नियंत्रण करना। देश की मौद्रिक आवश्यकता के अनुसार जब जब आवश्यकता होती है, मुद्रा का निर्गमन रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। साथ साथ उसे एक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व का निर्वहन भी करना पड़ता है कि साख पर नियंत्रण भी करना पड़ता है। साख पर नियंत्रण करने के कारण महंगाई पर नियंत्रण होता है, मुद्रा की मांग और पूर्ति में संतुलन बना रहे, इसलिए साख पर नियंत्रण करने का कार्य भी रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। और अगला कार्य है समाशोधन गृह का कार्य। रिजर्व बैंक विभिन्न बैंकों से जो ग्राहकों को विभिन्न बैंकों पर आहरित जो चेक होते हैं, प्राप्त होते हैं, उन ग्राहकों के चेकों का आपसी निस्तारण करने का कार्य समाशोधन गृह के माध्यम से किया जाता है। तो रिजर्व बैंक द्वारा यह सुविधा दी जाती है कि जो भी बैंकों के पास अपने विभिन्न ग्राहकों से प्राप्त चेक आते हैं, उनका निस्तारण समाशोधन गृह के माध्यम से किया जाता है। और ये समाशोधन गृह का मूलभूत जो कार्य है वो रिजर्व बैंक का कार्य होता है। जहाँ पर रिजर्व बैंक की शाखाएं नहीं होती हैं, वहाँ पर प्रतिनिधि के रूप में स्टेट बैंक या राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा समाशोधन गृह का कार्य किया जाता है, परंतु मुख्य रूप से यह कार्य भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य होता है। और बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करना। भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों का बैंक होता है। आवश्यकता पड़ने पर यह बैंकों को भी आर्थिक मदद करता है, संकट काल में उनके लिए सहायक सिद्ध होता है, वित्तीय सहायता करता है। तो इस प्रकार से भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों का बैंक होता है। और अंतिम कार्य होता है विदेशी विनिमय की व्यवस्था करना। भारतीय रिजर्व बैंक विभिन्न देशों की मुद्राओं की व्यवस्था करने का कार्य करता है। यह बैंक विदेशी मुद्रा का जो है लेन देन करता है, और आवश्यकता पड़ने पर सरकार को विदेशी मुद्रा उपलब्ध कराने का काम करता है। तो ये विदेशी विनिमय बैंक का भी कार्य रिजर्व बैंक के माध्यम से होता है। थैंक यू वेरी मच।